वो काफ़ी देर से वही खड़ा था, ग्रेवयार्ड के बाहर, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था। तब उसने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर से कोई तो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो आदमी भागता हुआ बाहर आया और कहने लगा, मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तो वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आखिर? और क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? देखो, शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि बात क्या है। मेरा नाम यश है। तुम्हें अगर मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यश की बात सुनकर मानो उस इंसान के मन में एक अजीब सी खुशी जाग गई। उसने कहा, तुम्हारी बात सुनकर तो नहीं लगता कि तुम उनमें से एक हो। कुछ लोग बिना वजह मेरे पीछे पड़ गए हैं और अब मेरा किडनैप करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। क्या आप मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं? वो इंसान वाकई में बहुत डरा हुआ लग रहा था। यश ने उसे कहा, अगर आप ऐसी जगहों पर घूमोगे तो आपको इन क्रिमिनल्स के अलावा और कौन दिखाई देगा? आपको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं भी एक बार इनके कब्ज़े में आ गया था, पर फिर आज़ाद हो गया, हमेशा के लिए। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। चलिए मेरे साथ। यश उसे अपने साथ ले जाने लगा। उस इंसान ने यश से कहा, मेरा नाम अश्विन है, मैं आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। वो लोग चलते चलते एक प्लेग्राउंड के बाहर पहुँच गए। अश्विन ने फिर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यश ने ऐसा कहा और ऐसा कहकर वो वापस उसी रास्ते जाने लगा जिस रास्ते से वो अभी अभी आए थे। अश्विन को ये बात अजीब लगी। उसने यश से पूछा, अरे मिस्टर यश, आप वापस वहाँ क्यों जा रहे हैं? यश ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं वो कुछ देर पहले उस ग्रेवयार्ड के बाहर था ना, वो वहाँ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था, बस वहीं वापस जा रहा हूँ। क्या? कब्रिस्तान के बाहर आपका कौन इंतज़ार कर रहा है? आप वहाँ पर किससे मिलने जा रहे हैं? अश्विन ने बिल्कुल चौंक कर पूछा। यश ने फिर से जवाब दिया, है कोई, बस जा रहा हूँ मिलने के लिए। सुनो, देखो मैं यहीं आ गई तुमसे मिलने के लिए। यश और अश्विन दोनों को उस लड़की की आवाज़ आई। वो दोनों पीछे मुड़ गए और उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की फिर से कहने लगी, मैं वहाँ पर भी गई थी तुमसे मिलने के लिए, पर तुम वहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। अब चलो चलते हैं। उस लड़की की बात सुनकर अब तक जो स्माइल यश के चेहरे पर थी वो अचानक से गायब ही हो गई। वो कहने लगा, मैडम, ये आप कैसी बात कर रही है? मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं तो आपको जानता तक नहीं। आप हो कौन? वो तुम्हारा नहीं, मेरा इंतज़ार कर रही थी, अश्विन ने कहा। इतना कहकर अश्विन उस लड़की के पास जाने लगा, उसके साथ जाकर खड़ा हो गया और देखते ही देखते वो लड़की और अश्विन दोनों यश की आंखों के सामने से बिल्कुल गायब हो गए। यश वही खड़ा ये सब देखता रह गया। उसके मन में हजारों सवाल उठे कि ये आखिर उसके साथ आज क्या हो गया। कौन है? अरे सर, डरिए मत, हम तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। हम तो यहाँ बस रिसर्च करने आए थे। हमारी मशीन हमें सिग्नल दे रही थी उस ग्रेवयार्ड की तरफ, इसलिए हम वहाँ पर गए थे और हम उस चीज़ तक लगभग पहुँच भी चुके थे, पर पता नहीं क्या हुआ, सारे सिग्नल्स मिलना बंद हो गए। शायद वो नेगेटिव एनर्जी उस ग्रेवयार्ड के बाहर निकल गई थी। क्या आपने अपने आसपास कुछ अजीब होते हुए देखा? ये सब कुछ सुनकर यश बिल्कुल शांत हो गया। उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था कि डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह उसकी जब आँख खुली तब वो अपने घर में था। उसे अब भी सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से याद था कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो उसे लास्ट नाइट मिले थे, उन्होंने ही उसे उसके घर छोड़ा है। उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यश का फ़ोन यूज़ करके उसके पेरेंट्स को वहाँ पर फ़ोन करके बुला लिया था। यश उस रात हुए हादसे के बारे में सबसे कहना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कह पाता था। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था और उस रात के बाद से उसने रात के वक्त घर से निकलना ही बंद कर दिया।